बटालियन के बच्चे, जिनके राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी ने जाकर बॉर्डर में कहा था एक बटालियन का, स्पेशल बटालियन का गठन होगा, 2018 की बात है, हुई भी, बड़ा अच्छा कार्य किया गया। आज 3 साल से वो बच्चे लगातार जो मेडिकल फिट है रिटर्न की मांग कर रहे हैं। सीएसएफ बीएसएफ की बात करें, वो बच्चे, उनको तो कहा चलिए जितने मेडिकल फिट थे उसमें आगे मेरिट में आगे उनको ले लिया, बाकी बेचारे रोते रहे। 88 दिन आपके ऑफिस के बाहर वो लोग धरना प्रदर्शन करते रहे, पर कोई टस से मस नहीं हुआ। अब बॉर्डर बटालियन की बात करें, उनका तो सर अधिकार है, उनको कहा राजनाथ सिंह जी, कहा अमित शाह जी, जवाब क्यों नहीं देते अब? और फिर से रीएडवर्टाइज कर दिया 3 साल के बाद, तो कहाँ गया इनका फ्यूचर सर? इस तरह से आप 50 पार लेंगे। जहां तक सीएसएफ, सीआईएसएफ और बीएसएफ का सवाल, बॉर्डर बटालियन की भी, और बॉर्डर बटालियन की भी मैं बात करता हूँ। आज तो बार ने भी चेतावनी दे दी, बार एसोसिएशन जम्मू ने भी, क्या वो भी मोर्चा खोलेंगे सर? अच्छी बात है, अच्छी बात है सर, अच्छी बात है जी। लोकतंत्र है, सबको हक है बात करने का, यही तो हमारे देश की डेमोक्रेसी है जी। आप नेता लोग, आपसे भी तो जनता उम्मीद करती है ना सर। 50 इसीलिए तो मैं हमेशा अपने साथ 50 सीटें उन्होंने, इसलिए मैं हमेशा अपने दोस्तों और बच्चों के बीच में रहता हूँ। बिल्कुल, सीआईएसएफ हो या बीएसएफ हो, जो 1356 पोस्टें बीएसएफ और सीआईएसएफ ने एडवर्टीजमेंट की थी, उनकी रिक्रूटमेंट तो उन्होंने कर ली, और जो मेरिट में टॉप के 1356 बच्चे थे उन्होंने तो ज्वाइन कर लिया जी। अब जो बाकी वाले बच्चे थे उन्होंने कहा, बाकियों के साथ वायदा किया गया था डीडीसी इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन हुई, तू कौन और मैं कौन? देखिए, मैंने तो किया नहीं था, मैंने उनका सहयोग किया सर, मैंने सहयोग किया, बिल्कुल, तभी तो हम पूछ रहे हैं, मैंने उनका सहयोग किया। मिनिमम वेजेस एक्ट के लिए तो आप ही के केंद्र मंत्री, आप मेरी बात तो सुनिए ना, मैं इन बच्चों के लिए सीआईएसएफ और बीएसएफ के बच्चों, ये जो बाकी वाले थे जो नहीं सिलेक्ट हो पाए, क्योंकि टोटल पोस्टें 1356 थी, गवर्नमेंट ने मेरिट के ऊपर जो पहले 1356 थे वो ले लिए। मेरा ये मानना था ये बच्चे भी तेज हैं, ये पोस्टें बढ़ा के तो इनको भी हटा दिया जाए, लेकिन डिफेंस का मामला है तो बॉर्डर बटालियन पॉलिटिकल लाइन नहीं चलती है, वहाँ डायरेक्ट जो डीजी बीएसएफ है, डीजी सीआईएसएफ है, उनकी चलती है। तो इनका बॉर्डर बटालियन का अभी तक रिटर्न टेस्ट क्यों नहीं 3 साल से हुआ? क्या ये बातें नहीं आप आगे लेके जा सकते? क्या आप केंद्र तक ये बातें नहीं पहुंचा सकते? क्या कर रहे हैं आप लोगों के मंत्री? ये कहे, आप कहते हैं 50 पार, यही वो जनता है। 61,000 डेली वेजर नहीं, 61,000 परिवार, उनको करिए मल्टीप्लाई, कितने वोट बनते हैं सर? आपको मालूम है रश्मि जी, क्योंकि हम जनता के सवाल आपसे पूछ रहे हैं, हमारे कोई पर्सनल सवाल। जवाब देता हूँ ना, आप सवाल पूछने में बहुत तेज हैं, मैं आपको आराम से जवाब देता हूँ। आप जवाब देते हैं जलेबी की तरह गोल गोल। नहीं, मैं आपको स्पष्ट जवाब देने में बड़े, फिर वही बात है जो 61,000 डेली वेजर से, आपको मालूम है एनसी कांग्रेस और पीडीपी के जमाने में इनको 250, 500 और 1,000 रुपया मिलता था। हमारे मिनिस्टर श्यामलाल चौधरी साहब और सुखनंदन चौधरी जी आए तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस और इनकी 6750 रुपया, 6700, बिल्कुल सर, 6750 रुपए में आप घर चलाकर बताइए। हमने किया ना 6750 रुपए में भाजपा का एक नेता भी, कोई भी नेता घर चलाकर बताइए। रश्मि जी, इनको 250, 500 रुपया मिलता था महीने का, क्या करते हैं? तो आपने तो वायदा किया था, मैनिफेस्टो में रखा था, आते ही डेली वेजर्स का मसला हल करेंगे, इसलिए हमने बायोमेट्रिक अटेंडेंस करके 6750 की और उतार दिए। मैं कहता हूँ और भी करेंगे, लेकिन जो हमने किया है उसकी आप चलेंगे, उसकी तो तारीफ करिए ना, कि इनको एम्प्लॉइज के नाते से जब इनकी अटेंडेंस की तो हमने की, इनको एम्प्लॉइज माना, वरना पुरानी सरकारों ने इनको निकाल दिया होता। सर बार बार पुरानी सरकारों के, आपकी सरकार तो अच्छा करे, हमने किया ना, तो क्रेडिट ले लीजिए ना सर। हमने बायोमेट्रिक, आप सीआईएसएफ का क्रेडिट लीजिए, बॉर्डर बटालियन का क्रेडिट लीजिए, आप एसपीएस का क्रेडिट लीजिए, 10+2 कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरल डेंटल सर्जन का लीजिए, होमगार्ड्स का लीजिए, एनवाईसी का लीजिए, नरेगा का लीजिए, किन किन का लीजिए? जरूर लेंगे। 50 नहीं, आपको 100 मिलेंगी। नहीं, हमको 50 ही काफी है सर, तो उसके लिए भी तो मेहनत करनी पड़ेगी जी। आपको मालूम है, एक वोट से सरकार गिरती है और बनती है सर। ये आपसे सवाल पूछ, क्योंकि मैं अपने लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ सर, हमारा रश्मि जी। देखो, आप मेरे को जानते हो बहुत पहले से, हम अपने लोगों की बहुत इज्जत करते हैं जी। मैं अपने लोगों के लिए अपने खून का कतरा कतरा, बॉर्डर बटालियन के लिए हम इस समय जो सवाल आपसे उन्होंने हमें निवेदन किया था, सर से जाकर पूछिए उनकी क्यों रीएडवर्टाइज की गई। वो बच्चे जो 3 साल से जिनका फ्यूचर दांव पर लगा है, हर बटालियन, हर बॉर्डर के एरिया के बच्चे, युवा और युवतियां, और जिस तरह से वहां पर पुलिस बल का प्रयोग किया, वो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वो सही था सर? क्यों मजबूर किया जा रहा है युवाओं को बाहर आने पे सर? देखिए, मैं एक तरफ से आप कहते थे कश्मीर में बच्चे पत्थरबाजी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हमारे जम्मू के लोग तो, बच्चों ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, फिर वो किस बात की सजा भोग रहे हैं सर?
देखिए, अगर कहीं किसी बच्चे के साथ नाइंसाफी हुई है तो सबसे ज्यादा हुई है सर, तकलीफ हो रही है सर, मुझे तकलीफ तो होती आपने कोई बयान क्यों नहीं दिया? मैं आपके सामने ही तो दे रहा हूँ। वो तो हमने पूछा तभी आप दे रहे हैं। तो तो तभी 2-2 बयान मिनट दिए। के बाद आप लोग वीडियो जारी करते हैं सर, तब आप करते हैं। हम मानते हैं उन युवाओं के दिल में भी आपके लिए हमदर्दी है। रविंदर राणा ही एक मैच है जो हमारी बात। मैं हमेशा अपने बच्चों के साथ खड़ा रहता हूँ, हमेशा, चाहे वो डेली वेजर्स हैं, होम गार्ड हैं, बॉर्डर बटालियन है, CISF है, BSF है, मैं हर एक के साथ। सर कब ये हमारे सर कब होंगे परमानेंट हमारे डेली वेजर्स? इनके डेली वेजर्स ये सारे परिवार होंगे। मैं आपको यकीन देता हूँ इनके तमाम मसाइल हम बॉर्डर बटालियंस की री-एडवर्टाइज क्यों की सर? यही बोल रहे हैं क्यों की सर? उन बच्चों का क्या जो 3 साल से वेट कर रहे हैं, उनका रिटर्न क्यों नहीं हो रहा? ये भी तो जवाब दीजिए। वो आज भी उम्मीद लगा कि इसमें भी बच्चे हैं। देखिए ये मैसेजेस आ रहे हैं। जी जी, मैं समझता हूँ, मैं उनकी तकलीफ परेशानी 350 लोग आपको देख रहे हैं। उनकी तकलीफ मेरी तकलीफ है, उनकी परेशानियां मेरी परेशानियां। हल कैसे होंगी सर? हल हम करें। आपकी तो हल होनी, आप तो आपके हाथ में करेंगे, मैं करेंगे। कैसे हल? हमारे हाथ में, अगर बिल्कुल मेरे हाथ में होता रश्मि जी, तो आज तक ये सारे ऑर्डर्स जो आपने कहे हैं ये मैंने कर दिए होते। और मैंने कहा है आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपके हाथ में कुछ नहीं है। मेरे हाथ में ये कलम है। जिस रोज इस कलम के सिग्नेचर में ताकत आ जाएगी, केंद्र में सरकार पहली कैबिनेट मीटिंग में सारे ऑर्डर कर, केंद्र में सरकार किसकी है सर? पहली कैबिनेट मीटिंग में ये सारे ऑर्डर करके सबके मसले हल कर। हम वही तो सर पूछ रहे हैं रविंदर सर, आप तो बड़ी अच्छी तरह से जवाब देते हैं। पहली आपने कहा था, आपने ये भी कहा था, आपको याद है ना, आपकी भाजपा ने कहा था केंद्र में हमारी सरकार आते ही सबसे पहले डेली वेजर्स मुद्दे काल के दो। जम्मू कश्मीर में मैंने कहा था पहली कैबिनेट, आपने ही तो मेरा, मैं वही तो कह रही हूँ, पहली कैबिनेट मीटिंग में कैसे विश्वास करेंगे जनता? वो लोग देखो ना जो आपको मैसेज कर, मैं कहता हूँ अब देखो, हमें हमारी उम्मीद है रविंदर राणा जी, सिर्फ आपकी उम्मीद। आपको बोलता फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में ये तमाम लोगों के मसाइल, डेली वेजर्स, होम गार्ड, ये जो पहले इनका मसला जो सामने है, सामने आपके है, प्लेट में सारा कुछ सजा हुआ, सिर्फ उसको आपने परोसना है। कि जिन लोगों को 3 साल हो गए सर वेट करते हुए, हमारे बॉर्डर बटालियन के बच्चे, उनमें युवतियां भी हैं, युवक भी हैं, जिनका फ्यूचर दाव पे लगा। क्यों री-एडवर्टाइज को क्यों नहीं रोका जा रहा सर? क्यों 3 साल के बाद उनको दगा दिया जा रहा है? जरूर बात करेंगे, मैं बात करूंगा। आप ऑन कैमरा कह रहे हैं सर? जी हाँ, मैं प्रयास करूंगा। प्रयास अब बात करेंगे, प्रयास करूंगा, होगा कुछ सर, प्रयास करके फिर आपसे को बताऊंगा। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, ये थे हमारे साथ रविंदर राणा जी। इन्होंने बड़ा घुमाने की हमें कोशिश की कि कहीं ना कहीं टाइम खत्म हो जाए, पर इसी में डिलिमिटेशन को ही लेके खत्म हो जाए। पर हमारी जनता का जहां हित होगा, हम डट कर सवाल पूछेंगे, चाहे ये हो चाहे कोई भी मंत्री हो। सवाल पूछने से हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता का विश्वास है। जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, डेली वेजर्स की बात करें, उन्हें हमेशा उनका शोषण किया गया। अब